बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है। कुछ ही दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय होगा और हर साल की तरह इस बार भी जयपुर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। ऐसे में जिला प्रशासन, नगर निगम और जेडीए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है। लेकिन जब NSA9 न्यूज की टीम ने इन दावों की पड़ताल की तो तस्वीर कुछ और ही निकली। नगर निगम की ओर से वार्ड स्तर पर बनाए गए बाढ़ कंट्रोल रूम की हकीकत चौंकाने वाली है। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई वे कई जगहों पर ड्यूटी से नदारद मिले और इतना ही नहीं, आपदा से निपटने के लिए तैनात कर्मचारियों को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। और सवाल यह है कि जब कंट्रोल रूम का यह हाल है तो भारी बारिश के दौरान आम जनता की मदद कैसे होगी? क्या कागजों पर तैयारियां पूरी है और जमीनी हकीकत कुछ और है? देखिए NSA9 न्यूज के संवाददाता मोहन कसाना की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो प्रशासन के दावों की परतें खोलती है। मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के अंदर लोगों को बाढ़ नियंत्रण से बचाने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है जयपुर नगर निगम के द्वारा। जयपुर नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या जेडीए हो, तीनों की तरफ से ही अपने अपने बचाव के जो पूरे प्रबंधन है वो यहाँ पर किए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अतिवृष्टि या जहां पर बारिश ज्यादा हो जाती है या कोई गड्ढे होते हैं या किसी भी तरीके की जो बारिश से उत्पन्न जो किसी भी परेशानी को निपटने के लिए एक ऐसे ही जोन वाइज जो बाढ़ नियंत्रण कक्षों का जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चारों तरफ जो ये मिट्टी के कट्टे हैं जिसके अंदर मिट्टी भर के कटाव क्षेत्र को रोकने के लिए इस तरीके का प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। साथ ही जो पूरी मशीनरी है वो यहाँ पर पूरी लगाई गई है, लेबर यहाँ पर लगाई गई है, करोड़ों के टेंडर होते हैं और हजारों आदमियों को इस पूरे प्रोसेसिंग के अंदर लगाया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैक्टर की सुविधा है, जेसीबी की सुविधा है। जैसे पानी अगर कहीं पर किसी मकान के अंदर अगर पानी ज्यादा भर जाता है या रिहायशी इलाकों के अंदर ज्यादा जब बरसात होती है तो उसके बाद में जब पानी की आवक ज्यादा होती है उससे बचाव के लिए ये जो मड पंप है ये मड पंपों को यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसके लिए एक प्रोसेसिंग बनाई गई है पूरी की पूरी कि जिस प्रकार से एक नंबर है यहाँ पर कॉल फोन नंबर वो यहाँ पर जारी किया होता है कि आप किसी भी आपदा के अंदर किसी भी परेशानी के समय आप उस नंबर के ऊपर एक बार कॉल करेंगे। कॉल यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम के अंदर वो कॉल आएगी। यहाँ से उसको कॉल रिसीव करने के बाद में उसका एड्रेस है उस एड्रेस को ट्रेस किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अनेकों तरीके की जो टीमें होती हैं उन टीमों को वो जो समस्या है उसका डिवाइडेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद में जाकर के वो टीम उस लोकेशन के ऊपर पहुंचती है और लोगों को राहत देने का कार्य करती है। आज हमारी टीम पहुंची है ऐसे ही काउंटिया सर्किल के पास में जो जिस तरीके से यहाँ बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कक्ष की स्थापना की गई है वहीं पर, और यहाँ की स्थिति देख करके सबसे बड़ी बात हमको ये मॉनिटरिंग के अंदर मालूम चलेगी कि किस तरीके से जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था है वो की गई है। ये जो पूरा सेगमेंट बनाया गया है ये पूरा लेबर को बैठने के लिए और उनको आराम करने के लिए ये जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। किस प्रकार से इसका संचालन होता है, जब लोगों को परेशानी होती है तो किस तरीके से जो इसकी मॉनिटरिंग है वो नगर निगम के द्वारा की जाती है या फिर लोगों को जिस प्रकार से जो सहायता है वो किस तरीके से मिलती है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर मोबाइल के फोन के 2 नंबर यहाँ पर लोगों को जनरेट किए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति के अंदर ये जो 2 नंबर हैं इनको सार्वजनिक किया जाता है और फिर उनके ऊपर जो परेशानी होती है उस तरीके से उनके ऊपर कॉल आता है। कॉल आने के बाद में जो प्रक्रिया होती है वो यहीं पर जो मैडम है हिम्मत कंवर जी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये कंट्रोल रूम है किस तरीके से अपना कार्य करता है? कॉल आती है उसके बाद में किस तरीके से जो पूरी टीमें हैं वो आपके पास में तैनात हैं, कैसे आप उनको रवाना करते हो, कैसे हैंडल करते हो, और इस पूरे कंट्रोल रूम को जो मैनेजिंग करते हैं वो अधिकारी कौन है जो आज यहाँ पर मौके पर नहीं है? सर ये रजिस्टर है, बस कॉल आते हैं, हम ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर्ची बना के और देते हैं, मिट्टी इकट्ठे भरवाते हैं, अगले से कॉल करते हैं भाई कितने क्या जरूरत है।
ये सब आप साहब से पूछिए, हमारे कंट्रोल रूम से पूछिए, बने पाए। क्या जो अधिकारी यहाँ पर जो जयन लगाए गए हैं वो जयन साहब यहाँ पर आए हैं आज या फिर ड्यूटी पर आए ही नहीं है? सर ये पता नहीं मेरे को। देखिए ये है यहाँ इनका कार्मिक उपस्थिति रजिस्टर, और इस रजिस्टर में हम बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं कि ये है जून का महीना, और जून के बाद में ये है जुलाई। अब जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ पर है फर्स्ट पारी और जुलाई 2026, जिसमें फर्स्ट पारी, सेकंड पारी और थर्ड पारी, यहाँ पर 3 पारियों के अंदर जो स्टाफ है वो यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन फर्स्ट पारी के अंदर जो अधिकारी यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं वो हैं प्रशांत गांधी। इनकी जो पोस्ट है वो शायद JEN की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आप देख लीजिए इस रजिस्टर में 1 तारीख से 2 तारीख, 3 तारीख और आज हो गई 17 तारीख, लेकिन 17 तारीख तक यहाँ पर इन अधिकारी जी की कोई उपस्थिति यहाँ पर इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है। हजारों में सैलरी पाने वाले ये अधिकारी जब सरकार के जो मॉनिटरिंग होती है और इस तरीके से जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से, अब अगर मैं नेक्स्ट पारी की बात करूं तो नेक्स्ट पारी के अंदर अखिलेश कुमार जी हैं, ये भी यहाँ से इनकी अनुपस्थिति है। बाकी ये 16 तारीख तक यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग है यहाँ पर। जिसके अलावा तीसरी पारी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मनीष चौधरी ये हैं, ये भी शायद जयन की पोस्ट पर ही होंगे, अधिकारी हैं, क्योंकि ये पूरा जो कंट्रोल रूम है इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर दी गई है। लेकिन यहाँ से लगा करके और यहाँ 17 तारीख तक इनकी भी यहाँ पर रजिस्टर के अंदर बिल्कुल जो अनुपस्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी अब चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लाखों रुपए खर्च करके और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम हो, JDA हो या जिला प्रशासन हो, उनकी तरफ से जो ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग अगर अच्छे से की जाए तो जो जिस तरीके से जो अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर तैनात रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सेगमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो एक इमरजेंसी के लिए बनाए जाते हैं कि तत्काल प्रभाव से अगर किसी भी तरीके की कोई शिकायत यहाँ कंट्रोल रूम के ऊपर मिलती है तो तुरंत उसकी मॉनिटरिंग हो, टीमों को भी वहां पर भेजनी पड़े। ये दूसरी साइड भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लेबर है उसको यहाँ पर रुकने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। कोशिश करेंगे इनसे कि जो इनको यहाँ पर सेंटर के अंदर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से इन लोगों को दी जा रही हैं, किस तरीके से इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, क्या क्या इनका वर्क रहता है कि जब ऐसी कोई आपदा की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, जब आपदा की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, कंट्रोल रूम के अंदर सूचना लगती है तो आप लोग वहाँ मौके पर पहुँचते हो, तो यहाँ पर समय समय पर आप लोगों की ट्रेनिंग भी की जाती है? ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं होती है, वो बाकी जो मशीनें वगैरह है ना यहाँ पर उनको चेक कर लिया जाता है स्टार्ट करके कि जहाँ चल रही है या नहीं चल रही। बाकी हमारे यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी। मतलब जो आप लोगों को यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है 24 घंटे आपको यहीं पर रहना है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पीने की पानी की दिक्कत और क्या क्या परेशानी है? और बारिश होते ही जो हम ही लोगों को बचाने वाले हैं, सबसे पहले हम ही डूबते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर पूरा पानी बढ़ जाता है, हमें सो ही नहीं पाते, बारिश आती है तब ऊपर से बारिश का पानी गिरता है, यहाँ पर पूरा पानी बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोगों को बचाने वाले यहाँ पर डूब रहे हैं तो लोगों को क्या बचाएंगे फिर। और 24 घंटे ड्यूटी देते हैं यहाँ पर, फिर भी 24 घंटे ड्यूटी है इनकी। लेकिन ये इनका सबसे बड़ा आरोप ये है, जिस तरीके से ये जो शेल्टर बनाया गया है इसकी स्थिति ये है कि बोले हम लोगों को क्या बचाएंगे जब हम खुद ही यहाँ पर जो छोटी, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो मानसून है उसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत के अंदर जो थोड़ी बारिश है वो यहाँ पर अभी तक जयपुर के अंदर दर्ज की गई है। लेकिन जब पहली ही बरसात के अंदर जो इस तरीके से जो ये बनाए हुए जो शेल्टर होम है, ये आपदा प्रबंधन के लिए जो जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की है, उनकी जो पोल है वो यहाँ पर खुल करके सामने आई है। यहाँ पर बैठने वाली लेबर ने जो स्पष्ट तौर पर बताया कि हम को जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए, पीने के पानी की जो बड़ी समस्या है वो यहाँ पर इनको है कि हमको करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जा करके और वहां से पानी लेकर के आना पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से जो पूरी लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल मैं तो यही कहता हूं कि जब उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय के ऊपर ऐसे सेंटरों के ऊपर जाकर के मॉनिटरिंग की जाए और
मॉनिटरिंग करने के बाद में ही जो उनका विजन है कि हम लोगों को इस तरीके से अतिवृष्टि होगी या बारिश होगी या फिर बाढ़ होगी उसके अंदर हम लोगों को राहत दे सकते हैं, तो शायद वो दे पाएंगे। फिलहाल जो इस तरीके की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम बाढ़ से डूबने वाले लोगों को तो क्या बचाएंगे, लेकिन हम खुद की सुरक्षा ही फिलहाल नहीं कर